बहराइच हिंसा की आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज बहराइच हिंसा में जहां नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बहराइच हिंसा मामले में महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विधायक की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है। वहीं भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। लगातार अब इस पर राजनीति हो रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिया है। इसी कड़ी में बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काने का काम करती है। उपचुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए भाजपा ने बहराइच हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत भड़काया है। भाजपा विधायक की एफआईआर से सारी सच्चाई सामने आ गई है। आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस और हम लोग जो है आज से नहीं 2014 के पहले से, उससे बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जहां भी दंगा होगा, जहां भी जो है सांप्रदायिक हिंसा होगी, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी का या आरएसएस का कार्यकर्ता आपको हिंसा भड़काते नजर आएगा। और यही काम अभी आप स्पष्ट कर दिया, दिख रहा है आपको कि 15 जो आपके भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ, इतना बड़ी हिंसा हुई, जान भी गई। तो ये तो हम लोग शुरुआत से कहते आए हैं कि जहाँ जहाँ हिंसा होगी पूरे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके सारे संगठन जितने हैं यही काम करते हैं। दिलों के बीच में जो दरार पैदा करना है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो राजनीति करने का काम किया है, हिंसा जो एक तरह से जो मन में जो घृणा जो पैदा करने का काम किया है एक दूसरे के मन में, ये उन्हीं का काम है। और अब ये क्लियर हो गया अभी आपके इससे विधायक जी ने जो मुकदमे करवाए। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक कहते हुए दिख रहे थे कि पुलिस वालों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो बहराइच को जला देते। सुनिए इस वीडियो पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का क्या कुछ कहना है। उन्होंने उपचुनाव पर बीजेपी को लाभ पाने के लिए भी ये सब करवाने की बात कही। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। ऊपर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसको टॉर्चर किया गया था मारने से पहले, जो जिसकी मृत्यु हुई है, भ्रम फैलाया जा रहा है। एक तरह से ये चुनाव, क्योंकि उपचुनाव है, अभी तुरंत होना है 15-20 दिन में, तो उसमें राजनीतिक लाभ पाने के लिए ये समाजों के बीच में, वर्गों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा फैलाने के लिए, अब हो सकता है कि बहराइच में ना असर मिले, लेकिन जो इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, अगर ये न्यूज़ ना सामने आती जो आप अभी बता रहे हैं, तो फिर सबको यही लगता है कि जो है हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठता और चुनाव में इसका ये इस्तेमाल करते, राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते और उनका लक्ष्य पूरा हो जाता। तो ये सीधे सीधे क्लियर है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी तरह के काम करती है। चुनाव करीब आता है तो एक माहौल बनाने का प्रयास करती है ताकि समाज को और बंटवारा हो जाए और ये एक अपना हिस्सा लेके निकलते हैं। ये प्री प्लान है, जिस तरह पूरा प्लान है, तो स्पष्ट हो रहा है, अब दिख ही रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे खुल रहा है पत्रकारों के माध्यम से और माध्यमों से, जैसे जैसे साफ होती जा रही है पिक्चर, वैसे वैसे क्लियर होता जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और हर जगह होता है, यहाँ बाराबंकी में कितना विसर्जन होता है, शांतिपूर्वक ढंग से होता है। कहीं छोटी मोटी अगर घटना हो भी गई तो उसको सुलझा लिया जाता है, हिंसा तक बात नहीं आती। लेकिन जहां भड़काने वाले ही हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो वहां तो हिंसा होनी ही है। बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्यों खुद बीजेपी एमएलए ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।